सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई वेलकम यू बैक टू दिस वेरी अमेजिंग आईपीओ वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं कि दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का जो आईपीओ आ रहा है इसको आप कैसे स्टडी कर सकते हैं फाइनेंशियली, केपीआईज को देख के एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो आपका और हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक है। सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कैसे ये कंपनी बाकियों से अलग है, कैसे ये कंपनी बाकियों से बेटर है या वर्स है, एंड क्या इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर अप्लाई करना है तो लंबे समय के लिए होल्ड करना है या फिर लिस्टिंग गेन लेते ही आप उसको बाहर कर सकते हैं। ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बढ़ती मार्केट में ही सबसे ज्यादा आईपीओ आते हैं। हमने देखा अभी रिसेंटली इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ Hyundai आईपीओ आया, जिसमें आपने जितना भी अप्लाई किया होगा आपको उतनी अलॉटमेंट मिल गई होगी। बट क्या आपको इसमें ऐसा करना है या फिर आपको मिनिमम एप्लीकेशन लगानी है, ये सारी बातें हम अब शुरू करने वाले हैं। कंपनी का नाम है दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। कंस्ट्रक्शन कंपनी है, स्पेशलाइज करती है एडमिनिस्ट्रेटिव, इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में, हॉस्पिटल में, स्टेडियम में, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। द कंपनी हैज कंप्लीटेड टर्नकी प्रोजेक्ट्स एनकंपासिंग आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, सिविल, एमईपी, फायर फाइटिंग सिस्टम, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, आईटी, ऑपरेशन, मेडिकल गैस पाइपलाइन एंड लैंडस्केपिंग। यानी कंपनी के जो सेगमेंट्स है बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, काफी बड़े बड़े हैं एंड बहुत अलग अलग सेगमेंट्स में कंपनी काम कर रही है, मेनली इन बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग। द कंपनीज बिजनेस कैन बी कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग वर्टिकल्स। 3 अलग अलग वर्टिकल्स हैं बिजनेस के: कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिजनेस एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। कंस्ट्रक्शन में काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, चाहे इसकी डेवलपमेंट का चाहे इसकी बिल्डिंग में, एंड थर्ड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। द कंपनी हैज कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स इन 4 स्टेट्स इन इंडिया: पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, and 2 UTs, Union Territories, that is Chandigarh and National Capital Territory of Delhi. The company manages 12 projects including 7 EPC. EPC projects क्या होते हैं? Engineering, Procurement and Construction projects. 5 item percentage rate contracts. Within the ongoing project, the construction portfolio consists of 4 hospitals, medical college, 1 administration, 1 institution building and 1 industrial building. मतलब अभी भी कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, यानी बिल्कुल डिफरेंट सेपरेट तरीके अलग अलग जगहों पे कंपनी ये काम करती है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे कंपनी काम कर रही है। द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंक्लूड 4 प्रोजेक्ट्स फोकस ऑन अपग्रेडिंग, डेवलपिंग, रीडेवलपिंग रेलवे स्टेशन एंड रिलेटेड नेटवर्क एज वेल एज रोड एंड रेलवे ब्रिज प्रोजेक्ट रिलेटेड टू रेल ओवर ब्रिजेस। एज ऑफ June 30, 2024, कंपनीज ऑर्डर बुक अमाउंट आर एज फॉलोज। क्या है वो? 13 मिलियन फॉर फिस्कल ईयर 2024, 11 मिलियन फॉर फिस्कल ईयर 2023 एंड 16 मिलियन फॉर 2022। रुपीज 7 मिलियन, ऑलमोस्ट 7196 मिलियन फॉर 2021। यानी कंपनी की ग्रोथ हमें दिख रही है। ऑर्डर बुक थी 7 मिलियन की, जो बढ़ के हो गई 16 मिलियन, जो ऑलमोस्ट बराबर थी 11 मिलियन पे या थोड़ा सा कम होगी 11 मिलियन, एंड आज के दिन बनी हुई है 13 मिलियन पे। एक अच्छी कंपनी की ऑर्डर बुक है, ग्रोथ साइज वाली कंपनी है। द कंपनी हैज एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इंक्लूडिंग 3D डोम्स, जंग-ए-आजाद, करतारपुर पंजाब, हेरिटेज वॉक एट गोल्डन टेम्पल कॉरिडोर अमृतसर पंजाब, एंड फायर रैम्प्स, स्पेशलाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर्स इन एम्स दिल्ली। यानी अलग अलग स्टेट्स में भी अलग अलग तरीके का काम किया हुआ है, टेम्पल्स का भी, हॉस्पिटल्स का भी, डोम्स का भी, यानी बहुत अलग अलग टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स में कंपनी आज के दिन इन्वॉल्व है। ये होगी इस कंपनी की कुछ बेसिक बातें, बेसिक डिटेल्स, कंपनी करती क्या है, कैसे कंपनी आज तक परफॉर्म करती आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं आईपीओ की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। 21 अक्टूबर 2024 को आईपीओ ओपन हो जाएगा। क्लोजिंग डेट होने वाली है 23 अक्टूबर एंड इशू है बुक बिल्ड टाइप। टोटल साइज ऑफ द इशू है 260 करोड़, एक बहुत ही छोटा आईपीओ है। तो इसमें सबसे पहली बात, एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। जितना भी आप अप्लाई करेंगे, अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया, जिसके चांसेस आज के दिन बने हुए हैं, तो आप कितना भी अप्लाई करेंगे आपको एक लॉट से ज्यादा नहीं मिलेगा रिटेल कैटेगरी में। एंड HNI कैटेगरी में 2 लाख वाली मिनिमम एप्लीकेशन आपको मिलेगी, चाहे आप 10 लाख अप्लाई कर दें। तो मिनिमम कैटेगरी से अप्लाई ज्यादा करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे Hyundai आईपीओ में अगर आपने 14 के 14 लॉट्स अप्लाई कर दिए होते, रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम एप्लीकेशन दी होती, तो जो चांसेस है कि आपको जो अलॉटमेंट मिलेगी वो मैक्सिमम ही मिलेगी। इशू साइज का 260 करोड़ है, जिसमें से फ्रेश इशू 217 करोड़ है एंड OFS ऑफर फॉर सेल इज ओनली 42 करोड़। ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि कंपनी का मोस्टली जो पैसा हम दे रहे हैं वो कंपनी के अंदर जा रहा है, कंपनी की ग्रोथ में, कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स में, प्रोजेक्ट्स में काम आएगा। एंड सिर्फ 42 करोड़ जो है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। 10 रुपए की फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड होने वाला 192 से 203 रुपीज का। मार्केट लॉट है 73 शेयर्स का एंड लिस्टिंग होने वाली है NSE BSE में बोथ। कोटा की बात करें तो QIB हैज बीन ऑफर्ड 50%,
HNI NII को 15% अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। रिटेलर्स के पास 35% कोटा होगा ऑफ द इशू। आईपीओ की बेसिक डिटेल्स के बारे में हमने बात कर लिया। हम बात करेंगे डेट एंड शेड्यूल के बारे में। ओपन डेट होने वाली है 21 अक्टूबर की, आपको ऑलरेडी बता दिया। क्लोजिंग डेट 23 अक्टूबर की। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट 24 अक्टूबर होने वाली है। वर्सेस अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती तो आपकी जो रिफंड है वो 25 अक्टूबर तक आपको वापस आ जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो आपके डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स 25 को ही, एंड लिस्टिंग डेट होने वाली है 28 अक्टूबर। अगर आपको अप्लाई करना है इस आईपीओ में तो 23 अक्टूबर 5 बजे से पहले आपको मैंडेट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी एप्लीकेशन वैलिड मानी जाएगी। आईपीओ के प्राइस के बारे में बात कर लिया। अब बात करनी है हमने लॉट साइज के बारे में। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट होने वाला है 73 शेयर्स का, जिसमें आपको देने पड़ेंगे 15,000 से जस्ट कम 14,819 रुपए। मैक्सिमम कैटेगरी होने वाली है 13 लॉट की, 949 शेयर मिलेंगे। 1,92,647 रुपीज के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बट आपको हमने ऑलरेडी बता दिया इसमें अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको अगर यहाँ पर भी अप्लाई करोगे तो एक ही लॉट मिलेगा। 14,000 वाली एप्लीकेशन आपको मिलने वाली है। HNI मिनिमम कैटेगरी 14 लॉट की होने वाली है। इसमें आपको 1022 शेयर मिलेंगे। उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा 2,07,466 रुपीज के लिए। मैक्सिमम में अप्लाई करेंगे, अगेन कोई फायदा नहीं है, बट आपको अप्लाई करना ही है तो अब 9,92,000 आपको देने पड़ेंगे। HNI बिग कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करेंगे तो 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन 68 लॉट्स मिलेंगे, 4964 शेयर मिलेंगे। उसको आपको देने पड़ेंगे 10,07,692 रुपीज। इसमें आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रो राटा बेसिस पे भी आपको मिल सकते हैं शेयर्स। कंपनी की कंपेटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। एस्टैब्लिश प्रेजेंस एंड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, ये तो हमें फाइनेंशियल्स देख के पता लग जाएगा। डिसेंट ऑर्डर बुक हमने ऑलरेडी देख ली, ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एंड गवर्नमेंट क्लाइंट बेस है। एक स्टेबल क्लाइंट बेस होना बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जैसा बड़ा क्लाइंट बेस होना एक बहुत ही बढ़िया बात है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, ये भी हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी दिख जाएगा। एंड एक्सपीरियंस प्रमोटर्स, सीनियर मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज भी बहुत लंबे समय से बहुत समय से इनके साथ है, जो इनके लिए फेवरेबल है। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात कर लें तो इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ 19% से, जो कि एक बहुत अच्छा इंक्रीज होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 182% से इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 से 2024 में, जो कि एक बहुत ही सुपीरियर बात है। क्यों हुआ या ये सस्टेनेबल था, ये समय के साथ पता चलेगा, बट ये हुआ है, दैट इज द फैक्ट। हम बात करते हैं एसेट्स के बारे में। 322 करोड़ के थे 2022 में, 23 में बढ़ के 450 करोड़ के आसपास हो गए, 24 में 550 करोड़ हो गए। एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है आज के दिन। ऑलरेडी जून 2024 में 650 करोड़ के आसपास है। रेवेन्यू अगर हम देखें 364 करोड़ था 22 में, 435 करोड़ हो गया 23 में, 516 करोड़ हो गया। इतना बढ़िया जंप आया है। ये 10% 15% का जंप भी एक अच्छा जंप होता है। 19% का हमें रेवेन्यू में जंप दिख रहा है, वो भी एक ऐसी कंपनी में जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टाइप ऑफ कंपनी है, जिसमें ग्रोथ स्लो होता है, उसमें ऐसा ग्रोथ दिखना एक एक्सीलेंट बात है। एंड अभी हम देखें जून तक रेवेन्यू 100 करोड़ के पार था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम देखें 17 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2022 में, 21 करोड़ का था 2023 में, 2024 में बढ़ के आप देखिए ऑलमोस्ट 21 से 60, यानी 3 गुना, ऑलमोस्ट 182% का हमें ग्रोथ दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर बेस्ट ग्रोथ हमें दिख रहा है। जस्ट आईपीओ से पहले ये क्वेश्चन का साइन हो सकता है, बट हमें ये दिख रहा है कि कंपनी ग्रो तो कर ही रही है पिछले 3 सालों से। एंड 30 जून तक 2024 में 14 करोड़ का ऑलरेडी इन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्लॉक कर लिया है। नेटवर्थ भी अच्छे तरीके से बढ़ रही है। 70 करोड़ थी 2022 में, 2023 में बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 90 करोड़ हो गए। 2024 में 141 करोड़ की हो चुकी है। अभी तक ऑलरेडी 155 करोड़ की है कंपनी की नेटवर्थ। रिजर्व एंड सरप्लस देखिए वो 48 करोड़ के थे 2022 में, 64 करोड़ के थे 2023 में, 2024 में बढ़ते बढ़ते 124 करोड़ के हो गए। एंड 2024 में ही जून तक 138 करोड़ हो चुके हैं, यानी रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ रहे हैं। दैट मींस इट्स अ गुड साइन की कंपनी पैसे वेस्ट नहीं कर रही। एंड जो प्रॉफिट है वो सिर्फ नोशनल प्रॉफिट नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस में भी दिखने वाला प्रॉफिट है। यानी कल को कोई प्रॉब्लम आती है कंपनी में तो कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस की हेल्प से इसको रिकवर कर सकती है। बोरिंग्स देखिए 79 करोड़ की थी 2022 में, 2023 में 96 करोड़ की थी, 2024 में बढ़ गई 153 करोड़ की हो गई। एंड अभी तक भी जून 2024 तक भी 153 करोड़ है, तो एक स्टेबल बोरिंग है, बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही। दिस इज ऑल्सो अ गुड साइन। कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देख लें तो टोटल मार्केट कैप हमें दिख रहा है कंपनी का ऑलमोस्ट 1000 करोड़ 945 करोड़ के आसपास होने वाली है। बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बट आईपीओ के हिसाब से मेन बोर्ड में आ सकती है, तो कोई इशू नहीं है। अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो आरओई 8.5% का होने वाला है, आरओसीई 9% के आसपास है, जो कि बहुत बुरा साइन नहीं है, एक अच्छा साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के दिन हमें दिख रहे दोनों ही सही है, बट बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए एक डिसेंट साइज कंपनी है। एंड आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी कुछ ऐसा ही दिखेगा। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.91 की है, एक अच्छा कंफर्टेबल रेशियो बना हुआ है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 9.5% है, एक गुड नेटवर्थ है, गुड रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4 के आसपास है, थोड़ा सा ये ज्यादा है, बट क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनीज में जनरली ज्यादा ही रहता है तो उसके हिसाब से ठीक है।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 13.52 का है, जो कि एक एक्सीलेंट मार्जिन हो जाता है। फाइनली अगर हम ईपीएस के बारे में बात करें तो 16 का था ईपीएस, पोस्ट आईपीओ 12 का रह जाएगा, एंड पी 12 का था जो पोस्ट आईपीओ 16 का हो जाएगा। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, यानी जो पीई बड़ा है, वैल्यूएशन जो लाई है बहुत ज्यादा रिच नहीं है बट बहुत पुअर भी नहीं, तो हमारे लिए थोड़ा सा एक लिस्टिंग स्कोप छोड़ा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू के बारे में बात करें, द कंपनी प्रपोजेस टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू टुवर्ड्स द फंडिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स, यानी प्रोजेक्ट्स में पैसे लगने वाले हैं, जो भी फ्रेश इशू आ रहा है वो कहाँ लगेंगे, पहले तो रीपेमेंट, प्रीपेमेंट और फुल पार्ट ऑफ द बोरिंग्स। किसी कंपनी से इन्होंने बोरिंग्स ले रखी है, उसमें की रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट में हेल्प होगी। फंडिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, जो रोजमर्रा के पैसे चाहिए होते हैं काम करने के लिए, उसमें ये पैसे जाएंगे, एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करेंगे। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर हम देखें तो वो 60 से 61 रुपीज के आसपास चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट होता है 30%, यानी आप जितने पैसे अप्लाई करेंगे, अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो चांसेस है 30% के आसपास आपको प्रॉफिट होने के चांसेस है। अगर आपने 15,000 लगाए हैं तो ऑलमोस्ट 4500 रुपीज आपको प्रॉफिट होने के चांसेस है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको अप्लाई करना है, मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। ग्रे मार्केट प्रीमियम कैन चेंज विद टाइम, जैसे जैसे मार्केट की कंडीशन चेंज होते हैं वैसे वैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चेंज हो सकता है। एंड अगर मार्केट कंडीशन बेटर रहते हो सकता है ये और ऊपर चले जाए, अगर मार्केट वर्स होती है, इससे नीचे गिरती है, तो हो सकता है ये और नीचे चले जाए, इवन लॉस में भी आ जाए। तो इफ यू आर रेडी टू टेक दैट रिस्क तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिएगा। मैं अगर पर्सनली आपको बताऊं कि मैं क्या करने वाला हूं, डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय दैट, बट मैं सिर्फ आपको अपना स्टांस बता रहा हूं। मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं, रिटेल कैटेगरी में करूंगा, अलग अलग डीमैट अकाउंट से अप्लाई करूंगा, अपने पेरेंट्स के, अपने ब्रदर के, अपने सिस्टर के अकाउंट से अप्लाई करूंगा। उससे क्या होगा, मेरे चांसेस ऑफ अलॉटमेंट बढ़ जाएंगे। अगर आपको भी अपने चांसेस ऑफ अलॉटमेंट बढ़ाने तो आपको डीमैट अकाउंट खोलने पड़ेंगे अलग अलग पैन कार्ड से, एंड ओपनिंग लिंक्स आपको मिल जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं एक न्यू फ्री डीमैट अकाउंट के लिए, एंड इवन रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। फाइनली अगर मैं बताऊं इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये तो समय बताएगा, बट फॉर माई स्ट्रैटेजी मैं जनरली लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करता। मिनिमम 1-2 क्वार्टर की परफॉर्मेंस अगर अच्छी आती है तो उसके बाद, एंड प्राइस एक्शन कुछ ऐसा नीचे की तरफ गिरते हुए फिर ऊपर की तरफ बढ़ते हुए कुछ अच्छा प्राइस एक्शन बनता है, तो ब्रेकआउट पे जाके मैं दोबारा बाय करता हूं फॉर लॉन्गर टर्म होराइजन। अभी के लिए मैं सिर्फ लिस्टिंग गेन लेके बाहर हो जाऊंगा। आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कि आप इसमें अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे या शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। We will see you in the next video very soon. Till then, take care. Bye bye. Thank you.